सिंध धरती सूफियों, वलियों और बुजुर्गों की सरजमीन जानी जाती है। हजरत उस्मान मरबंदी जैसे लाल कलंदर शहबाज ने इस धरती को अपनाया। इस धरती की कोख से शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सच्चल सरमस्त, सामी, बेदल, बेकस, सूफी शाह इनायत शहीद और दीगर लाखों सूफियों ने जन्म लिया और इस धरती और इसमें बसने वाले लोगों को अमन, यकजहती और आला अफकार का दर्स दिया। आज के इस प्रोग्राम में हम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की ज़िंदगी और शायरी पर बात करेंगे। सिंध ने बड़े बड़े शायर पैदा किए हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का शुमार इस फहरिस्त में अव्वल नंबर पर है। सिंध के बहुत बड़े आलिम अल्लामा आया काजी ने अपनी तहकीक और दलाइल के ज़रिए शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को दुनिया का सबसे बड़ा शायर माना है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम उनके शायराना मजमूए शाह जो रिसालों की शक्ल में हमारे पास महफूज है, जो कि एक जर्मन अर्नेस्ट ट्रम्प की काविशों का नतीजा है, जिसने इसको जमा करके पहली बार 1866 में शाया करवाया। शाह लतीफ़ का सूफ़ी पैगाम और उनकी शायराना तख्लीक इतनी पाए की है कि वो वक्त ब वक्त न फ़कत अपने देश में बसने वाले आलमों, शायरों, अदीबों और मुहक्किकों को अपनी तरफ खींचती है, बल्कि बैक वक्त पूरी दुनिया के मुख्तलिफ आलिम, मुहक्किक और तख्लीक़कार लतीफ़ के कलाम से न फ़कत महसूस होते हैं, मगर उसको अपनी तहकीक और तख्लीक का हिस्सा बना लेते हैं। डॉक्टर H.T. सोडली ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से शाया करदा अपनी PhD की तहकीक में शाह भिटाई की शायरी को यूनान, चाइना, फ्रांस, अरबी, लातीनी और दीगर बड़े शायरों से मवाजना करते हुए ये नतीजा अक्स किया है कि लतीफ़ का कोई सानी नहीं। लतीफ़ 18वीं सदी के शायर हैं, मगर उनका कलाम और पैगाम 21वीं सदी में भी उतना ही अहम और हमजहत है। लतीफ़ ने सूफ़ी अफकार को अपनी शायरी के ज़रिए जिला बख्शी है। सूफ़ी इज़्म ये कह प्रचार करता है कि सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, पूरी कायनात यहाँ तक कि खुदा आपके अंदर बसता है। लतीफ़ ने इस फ़िक्र को बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी शायरी में बयान किया है। पानी जल जलालहू, पानी जान जमाल, पानी सूरत प्रिय जी, पानी हुस्न कमाल। शाह लतीफ़ के साथ 3 किताबें हर वक्त साथ रहती थीं। एक कुरान पाक, दूसरी मौलाना रूमी की मसनवी और तीसरी उनके परदादा शाह अब्दुल लतीफ़ करीम बुलड़ी वाले का कलाम। शाह लतीफ़ ने इस सारे इल्म को अपने मखसूस अंदाज, अपनी ज़बान, अपने लोगों और धरती के साथ जोड़कर उसको एक नया उरूज बख्शा है। तालिब कसर सुहसर ई रूमिय जी रिहान, पहरी विञाइण पाण पोए पसण प्रिय खे। सुर यमन कल्याण में मौलाना रूमी का हवाला देते हुए शाह लतीफ़ कहता है कि चश्माए हुस्न का जग तालिब है, रूमी कहे ये बात, देखे तो वो ज़ात अगर खुददारी को तज दे। यानी अगर उस ज़ात को हासिल करना चाहते हो, अगर महबूब का विसाल चाहते हो, तो फिर अपनी ज़ात को भुला दो। पहरी विञाइण पाण पोए पसण प्रिय के, यानी पहले खुद को ख़त्म करो, फिर महबूब को देख पाओगे। तालिब कसर सुहसर ईजे रूमिय जी राहत, जिनी डिठी सत तिनी कुछो की न की। चश्माए हुस्न का जग तालिब है, रूमी ने फरमाया, जिसने सच के भेद को पाया उसने कब बतलाया। यानी रूमी का हवाला देते हुए लतीफ़ कहता है कि तालिब तो बहुत है,
मगर हुस्न और जमाल का सरचश्मा तो एक ही है, और जिस पर इस राज और सच का पर्दा उठ जाए उसको चुप सी लग जाती है। तालिब कसर सू हसर ई रूमिये जियो ताक, जे भजे दर फिराक त मझई मुशाहिदो थी। यानी हुस्न के भेद के सब तालिब हैं, रूमी ये फरमाए, तोड़ फिराक के दरवाजे तो खुद में उसको पाए। यानी तालिब तो बहुत हैं, मगर हुस्न का सरचश्मा एक ही है। ये जो पर्दे चढ़े हुए हैं, जब ये हटाओगे, जब फिराक के दरवाजे तोड़ोगे, तो उसको अपने अंदर पाओगे। लतीफ़ का पैगाम खुद शनासी का पैगाम है। खुद को जानो, खुद को पहचानो, और अपने अंदर जो बुरी चीज़ें हैं, जो खुद गर्जी और खुद सनाई है, उसको निकाल कर बाहर फेंको, डाउन टू अर्थ हो जाओ, तो अपने महबूब का विसाल हासिल कर सकोगे, यानी इंसानियत के आला दर्जे तक पहुंच पाओगे।